हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स के अंतर्गत वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हम जो है लास्ट वीडियो के अंदर पैराबोला तक पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी। अब हम आज पढ़ने वाले हैं इलिप्स के बारे में, ठीक है। और इलिप्स के बाद में हम इलिप्स के भी, जैसे हमने पैराबोला के क्वेश्चन करे हैं वैसे इलिप्स के भी क्वेश्चन करेंगे। और जो पीछे हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अब जो है डेली हो सकता है आपके दो वीडियोस आना भी स्टार्ट हो जाए। एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो होगा और एक आपके थ्योरी की क्लासेस होगी, ठीक है। तो अब आप टॉपिक डाल दीजिए इलिप्स। इलिप्स समझ में आ गई बात? किसके बारे में बात करने वाले हैं? इलिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों इलिप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलिप्स की डेफिनेशन है क्या, यानी कि ये जो इलिप्स है ये बनता कैसे है, ये किसका लोकस होता है, क्या होता है। बेसिकली इलिप्स जो है एन इलिप्स इज डिफाइंड एज ए फोकस, इलिप्स इज डिफाइंड एज ए लोकस, फोकस तो गलती से निकला था, एज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच पॉइंट इज मूव्स इन अ प्लेन सच दैट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो, और जो कांस्टेंट रेशियो होगा वो लेस देन 1 होगा टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। कहने का मतलब है कि आपके पास में एक पॉइंट होगा जो क्या करेगा, प्लेन के अंदर ऐसे मूव करेगा कि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से, किससे, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो कांस्टेंट रेशियो के रूप में आएगी। और वो कांस्टेंट रेशियो किसके साथ निकाला जाएगा, तो एक परपेंडिकुलर लाइन से। समझ में आ गई बात? तो आप पहले डेफिनेशन लिखिए फिर डायग्राम बनाएंगे। तो एन इलिप्स is defined as a focus of a point which, अरे ये फोकस एक्चुअली क्या, अभी ही जस्ट मैं ऑफलाइन क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने पैराबोला पढ़ाया है, तो उस वजह से फोकस याद आ रहा है। डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट अ डिस्टेंस from a fixed point bears a constant ratio, और वो जो रेशियो है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसेंट्रिसिटी जिसे हम कह रहे हैं, और वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट रेशियो बियर्स कांस्टेंट रेशियो लेस देन, अच्छा ये तो लिखवा दिया, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1, ठीक है। इस कांस्टेंट रेशियो को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ब्रैकेट में बता दिया, लेस देन 1 टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स्ड लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक पॉइंट की मूविंग डिस्टेंस, दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अब इसको हम डायग्राम से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप डायग्राम भी बना लेंगे। ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है
और इस फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट से और इस P पॉइंट की डिस्टेंस उस मूविंग पॉइंट S से, ठीक है। ये जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जहाँ मिल रहा है उसे हमने कह दिया M। और ये जो S है ये पॉइंट आपका मूव कर रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं फोकस, ठीक है। तो इलिप्स इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बियर्स, देखो इस P पॉइंट से डिस्टेंस और कांस्टेंट रेशियो होगा टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक फिक्स्ड लाइन से। कहने का मतलब है आपके कि एस पी अपॉन में पी एम, इनका जो रेशियो होगा वो होगा ई, उसे हम ई कह रहे हैं, और वो लेस देन 1 होना चाहिए, तो ही आपका क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स की डेफिनेशन मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुकी होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इलिप्स की, उसके बारे में। तो आप टॉपिक डालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स यानी इलिप्स जो है उसकी मेन इक्वेशन क्या हो सकती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इलिप्स की वो होती है आपके एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। और अब इलिप्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, यानी जो जो फार्मूला याद रखने हैं वो आप लिखेंगे। जैसे एक फार्मूला आ जाता है डायरेक्ट्रिक्स, तो इलिप्स की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है x बराबर ए ई, किसके लिए, इस इलिप्स के लिए। इलिप्स की भी दो फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये कब है, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा इलिप्स है हमारा, तो वो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और इसमें कंडीशन है कि a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन में ई, क्योंकि इलिप्स की दो डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है। दोनों डायरेक्ट्रिक्स अभी मैं बना करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। चलिए, फिर आपके इलिप्स का फोकस क्या होता है, तो इलिप्स का जो फोकस है वो एस पॉइंट होता है, और वो होता है आपका ए ई कोमा 0। क्लियर है आपके। चलिए, और ई कैसे आ जाएगा, तो ई आएगा आपका एस पी अपॉन में पी एम का जो रेशियो होगा ई वो ही होता है, ठीक। एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको यहीं पर इलिप्स बना करके कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। इस टाइप का कुछ इलिप्स बनता है, समझ लीजिए, ठीक है। अब एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा। और ये यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ गई बात। ये है एक्स एक्सिस, जिसे हम कहेंगे इलिप्स का एक्सिस है, क्लियर है। और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, उसकी डिस्टेंस इससे, ये एम पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये यहाँ पर मिल जाएगा एस पॉइंट के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए ई कोमा 0, ठीक। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए डैश, और
इधर ही इसको जो कट कर रहा है उसको मान लो आप वाई एक्सिस। क्या मान लो? वाई एक्सिस। ये हो गया बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, बी। ये पॉइंट मान लो बी डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -b। समझ में आ गई बात? ये सेंटर इसका मान लो सी। ठीक है। अब ये जो आपका पी पॉइंट मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और ये यहाँ मिल रहा है तो इसको मान लो z एक्सिस पे, z पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। तो आपको दिख गया होगा कि इलिप्स के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है कौन सा? 0, b। एक होगा 0, -b। एक हो जाएगा माइनस का a, 0। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा a, 0। समझ में आ गई बात? ये है डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है तो ये बता दी गई है, x बराबर में प्लस माइनस a/e। ठीक है। एक बार ये देखो, ये प्लस वाली है, एक इधर और बनेगी वो होगी माइनस वाली, इसलिए मैंने एक ही तरफ इसकी दोनों डायरेक्ट्रिक्स बना करके आपको दिखा दी है। समझ में आ गई बात? तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे x² / a² + y² / b² बराबर में 1। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x = ±a/e। फोकस क्या होगा? ae, 0। ये जो E है ये हम कहाँ से लाएंगे? तो SP/PM का जो रेशियो होगा वही हो जाएगा। b² बराबर होता है a² × 1 - e²। समझ में आ गई बात? इतनी बातें आप सभी लोगों के लिए मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होगी। अब कुछ चीज़ें आपको और याद रखनी है, जैसे माइनर और मेजर एक्सिस क्या होते हैं उन सभी को। तो आप पहला पॉइंट इसमें डाल करके लिखेंगे कि A and A' are called as vertices of ellipse। ए और ए डैश जो पॉइंट है उनको हम वर्टिसेस कहते हैं, किसके? इलिप्स के। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2a होती है। देख लो भाई, अरे देखो CA ये हो गई A, ठीक है, और ये -a, तो A और -a दोनों ऐड होकर के कितनी हो जाएगी? 2a डिस्टेंस होती है A और A डैश के बीच में। ये इसके वर्टेक्सेस है। इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस कहते हैं। इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। समझ में आ गई बात? और द डिस्टेंस बिटवीन B and B' is equal to 2b। ठीक है। B और B' के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? 2b, और उसे हम कहेंगे इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। उसको क्या कहते हैं हम? माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो A and A' आर कॉल्ड एज वर्टेक्सेस ऑफ इलिप्स। समझ में आ गई बात? और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, यानी 2a जो होती है वो तो मेजर एक्सिस कहलाती है, और 2b जो है वो माइनर एक्सिस कहलाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? चलिए सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे इलिप्स के लिए। सेकेंड आ जाता है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर
एंड माइनर एक्सिस। तो जो आपका दोस्तों मेजर और माइनर एक्सिस है, उन दोनों मेजर और माइनर एक्सिस के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है इज एक्सिस इज सी। आपको दिख रहा है ये रहा सी पॉइंट, ये देख लो भाई, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी है ना, तो ये मेजर और माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है सी। इज कॉल्ड, इस सी पॉइंट को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ इलिप्स कहते हैं। एंड एनी कॉर्ड ऑफ इलिप्स, एनी कॉर्ड ऑफ इलिप्स passing through it is bisected at it। समझ में आ गई बात। तो आपका एक पॉइंट तो याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेजर एंड माइनर एक्सिस जो है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। एंड एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड ऑफ इलिप्स जो है वो अगर पास होती है उस सेंटर से तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। समझ में आ गई बात, क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, वो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि कोई भी कॉर्ड जो है अगर आपके इलिप्स के सेंटर से जा रही है तो आप उसे डायमीटर ऑफ इलिप्स भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ इलिप्स भी कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए तो इस चीज़ को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, एक चीज़ आप ये ज़रूर लिख लें कि मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ ellipse, measure and minor axis of ellipse together known as principal axis, known as principal axis। क्या कहते हैं, मेजर और माइनर एक्सिस को हम एक साथ इलिप्स के प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एक चीज़ और याद रखेंगे आप चौथी, कि एनी कॉर्ड थ्रू फोकस, एनी कॉर्ड थ्रू फोकस is called a focal chord। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो एनी कॉर्ड यानी कि इलिप्स की कोई भी ऐसी कॉर्ड जो आपके फोकस से पास हो रही है तो आप उसे फोकल कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जबकि यानी while any chord perpendicular to the major axis, is called double ordinate ऑफ इलिप्स। तो आपका अगर ऐसी कोई कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के तो आप उसे कहेंगे डबल ऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स। समझ में आ गई बात। और अगर डबल ऑर्डिनेट, ये और आगे की डेफिनेशन है, डबल ऑर्डिनेट through focus is called latus rectum
ऑफ इलिप्स। समझ में आ गई बात? देखिए ये क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ए और ए डैश आर कॉल्ड वर्टाइसेज ऑफ इलिप्स और डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a, माइनर एक्सिस कितनी होती है 2b। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेजर एंड माइनर एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। और अगर ऐसी कोई कॉर्ड है जो उस सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स टुगेदर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट है एनी कॉर्ड थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड वाइल एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। अगर कोई भी कॉर्ड आपके फोकस से जा रही है तो फोकल कॉर्ड कहते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस के तो आप उसे कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। और अगर वो डबल ऑर्डिनेट पास हो रही हो फोकस से तो वो डबल ऑर्डिनेट। ऐसा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कॉर्ड जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ आपके कहाँ से जा रही हो, फोकस से, तो आप उसे कहेंगे लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी हैं। अब मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था कि दो टाइप्स के आपके इलिप्स होते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइप का जो इलिप्स पढ़ रहे थे वो कौन सा था, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उसमें कंडीशन क्या दे रखी थी हमने कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। समझ में आ गई बात? तो उसके लिए अब ये चीज़ें हम लिख चुके हैं। और भी कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे एक रिलेशन आपको ये याद रखना है कि ई स्क्वायर बराबर में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, जो यहाँ लिखा जा चुका है आपके। ठीक है, और अब यहाँ पर आप एक चीज़ इसके साथ, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो आपने लिख लिया है, तो इसी से आपका अलग से रिलेशन आता है, निकाल लेंगे आप। एक आपको यहाँ याद रखना है कि फोकल लेंथ कितनी होती है। ठीक, तो फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है वो कहलाएगी आपके एस डैश, क्योंकि ये एस है। यहाँ एक और फोकस होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -AE,0। समझ में आ गई बात? तो ये जो एस डैश है, तो एस और एस डैश के बीच की डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और वो होती है कितनी, 2AE। समझ में आ गई बात? लेटस रेक्टम कितनी होती है, 2B स्क्वायर अपॉन में A। लेटस रेक्टम कितनी होती है, 2B स्क्वायर अपॉन में A। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि फोकल रेडियाई, और फोकल रेडियाई जो है वो क्या कहलाती है, तो फोकल रेडियाई आपके एक तो है S डैश P, ये इसका मिलन, और एक है SP। तो इन दोनों को जो है हम क्या कहते हैं, फोकल रेडियाई कहते हैं। तो S डैश P की जो लेंथ होती है या वो होती है, वो कितना होता है, A प्लस EX, और SP जो फोकल रेडियाई है वो कितनी होती है, A माइनस EX। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो सबसे पहले आपका पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें कंडीशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसकी आपको सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स याद रखनी है, तो प्लस माइनस ए अपॉन में ई। उसकी फोकस याद रखना है, तो उसके दो फोकस होंगे, एक होगा AE,0, एक होगा -AE,0। यानी कि अगर इसके फोकस के बारे में बात की जाए तो प्लस माइनस AE अपॉन में AE,0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स होती है प्लस माइनस ए अपॉन में ई, और ई जो है वो क्या होता है, SP अपॉन PM का रेशियो। एक रिलेशन याद रखना है, B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर आप ई स्क्वायर बराबर में ये भी कह सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात? फोकल रेडियाई जो है वो क्या होती है, एस डैश पी ए प्लस ई एक्स, और एक होती है एस पी ए माइनस ई एक्स। लेटस रेक्टम इसकी होती है 2B स्क्वायर अपॉन में ए। फोकल लेंथ इसकी होती है 2AE। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये था हमारा पहला पैराबोला। दूसरा पैराबोला जो होता है उसके लिए अब हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। दूसरा पैराबोला इलिप्स जो है वो क्या हो सकता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1। अच्छा सर, तो ये तो पहले भी था। हाँ, लेकिन पहले कंडीशन थी ए ग्रेटर देन बी, अब कंडीशन है बी ग्रेटर देन ए। डायग्राम में बस फ़र्क इतना आएगा कि आपने यहाँ देखा
इलिप्स ऐसे सोता हुआ है, इसको सुला दिया था। अब यहाँ पर जो इलिप्स है ये ऐसे खड़ा इलिप्स होगा, बस फर्क इतना है। समझ में आ गई बात? ये इलिप्स नहीं लग रहा है तो आम बन गया, तो इलिप्स बना देते हैं। समझ में आ गई बात? इधर देखते हैं कहीं वो तो इलिप्स टाइप का बना देते हैं। चलो इससे बनाने का ट्राई करते हैं, एक सेकंड। हाँ ये लो, अच्छा इसे सर्कल ही बनेगा भाई, नहीं बनेगा तो हाथ से ही बना देते हैं इस टाइप का, ठीक है। ये इलिप्स बनेगा जिसके अंदर ये होगा वाई एक्सिस और ये होगा एक्स एक्सिस। अब जो है मेजर और माइनर एक्सिस इंटरचेंज हो जाएंगे, जो मेजर था वो माइनर हो जाएगा, जो माइनर था वो मेजर हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ एक रिलेशन याद रखेंगे, जो इसमें था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर, अब वो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर। एक तो ये याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, आप इसके जो फोकस थे वो चेंज हो जाएंगे। फोकस क्या हो जाएंगे? उसमें थे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, यहाँ हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। समझ में आ गई बात? तीसरी चीज़ आप याद रखेंगे, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो क्या हो जाएगी? पहले क्या थी डायरेक्ट्रिक्स? पहले थी x बराबर a प्लस माइनस a अपॉन में e, अब हो जाएगी y बराबर प्लस माइनस b अपॉन में e। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चौथी चीज़ जो आपकी थी क्या? फोकल रेडियाई, ठीक है। फोकल रेडियाई, इसमें भी नाम वही देंगे हम, एच डैश पी और एस पी। उसमें थी लेकिन क्या, एक थी ए प्लस ई एक्स और दूसरी थी ए माइनस ई एक्स। यहाँ हो जाएगी बी प्लस ई वाई और बी माइनस ई वाई, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट आपके आ जाएगा क्या? तो जो लेटस रेक्टम थी वो लेटस रेक्टम, उसके अंदर क्या थी? 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। सिक्स्थ पॉइंट आपके क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ वहाँ क्या थी? 2ae, यहाँ हो जाएगी 2be। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो दूसरा वाला और पहला वाला इलिप्स में फ़र्क कितना है? केवल पहले वाले में a बड़ा था b से, दूसरे वाले में b बड़ा है a से। सर दोनों के इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे? एक के याद कर लो, दूसरे वाले के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जहाँ जहाँ जैसे ही देखो a बड़ा बोल रहा है तो सब जगह a यूज होगा, जैसे ही b बड़ा बोले सब जगह b यूज कर लेना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जहाँ a है वहाँ b कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो अगर फॉर्मूला था पहला वाला देखें तो देखो पहले क्या था? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जैसे ही क्या हुआ, b बड़ा हुआ, b और a को इंटरचेंज कर दो तो अब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स है, पहले क्या थी? प्लस माइनस ए अपॉन में ई, अब क्या हो जाएगी? प्लस माइनस बी अपॉन में ई। फोकल रेडियाई ए प्लस ई एक्स और ए माइनस ई एक्स था, अब क्या हो गया? बी प्लस ई वाई और बी माइनस ई वाई। लेटेस्ट सेक्शन थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, अब a बड़ा हुआ है तो 2a स्क्वायर अपॉन में b। समझ आ गई बात? तो आपको सिर्फ चेंज करना है दोनों इलिप्स में, और ज़्यादा कोई बड़ा अंतर है नहीं। दोनों के डायग्राम मैंने बता दिए। एक के अंदर क्या होगा? इलिप्स होता हुआ होगा, दूसरे इलिप्स के अंदर जो है वो खड़ा हो जाएगा। लेटस रेक्टम क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है, दोनों की लेंथें भी बता दी है। जस्ट आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इस लेटस रेक्टम के लिए आप ये भी कह सकते हो क्या कि लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 इंटू ई इसेंट्रिसिटी गुणा, हम क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, उसी के अकॉर्डिंग यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने फोकस लिया, जैसे यहाँ वाला फोकस लिया तो इधर वाली ही डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, ये वाला फोकस लिया तो इधर वाली ही डायरेक्ट्रिक्स आप लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का मतलब ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेटस रेक्टम बेसिकली इक्वल किसके है? 2 इंटू इसेंट्रिसिटी या ई गुणा
डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की कितनी है, उसके ही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। इसेंट्रिसिटी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑक्सिलरी सर्कल वगैरह सभी के बारे में, और उसी के साथ में फिर आपका इलिप्स टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा।